You are welcomed in your English channel, CM English Mentor. In this video, I am going to tell you use of adverbs much. Use of adverb much. मच मतलब होता है बहुत, भेरी मतलब भी होता है बहुत। इसके पहले मैंने भेरी का प्रयोग बता दिया है। भेरी और मच दोनों मिलता जुलता है, साथ भी रहते हैं। मच के बारे में बता दूं, मच का यूज जैसे भेरी है। भेरी का मैंने बताया था कि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले किया जाता है। क्या? तो अच्छा गुण या बुरा गुण, गुड क्वालिटी या बैड क्वालिटी बताने के लिए। तो मच का प्रयोग बता दूं, मच का प्रयोग कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले किया जाता है। पहला रूल यही है। रूल नंबर फर्स्ट, मच, पहले तो लिख दें, मच का अर्थ होता है, अर्थ होता है बहुत, और भेरी का भी अर्थ होता है बहुत। दोनों का अर्थ एक है। ठीक, और बता दें कि इसका प्रयोग कैसे होता है। इसका प्रयोग कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले होता है, ठीक है। जबकि भेरी का प्रयोग क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले होता है। अंतर याद रखिए, मच का कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, आई एम मच फाइटर देन माई ब्रदर या यंगर ब्रदर लिखिए। ठीक है। आई एम मच फाइटर, फाइट का कंपैरेटिव फाइटर हो गया, इसके पहले हमारा मच का प्रयोग हुआ। ये एडजेक्टिव का, ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, सीडी है, ऑफ एडजेक्टिव लिखा, एडजेक्टिव। ये हमारा क्या है, ये मच जो है ये एडवर्ब है। आई एम मच फाइटर देन, जानते हैं कि देन का प्रयोग होता है कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में मैंने बताया है कि क्या देन का प्रयोग होता है, केवल जूनियर, सीनियर, सुपीरियर इत्यादि को छोड़कर टू का प्रयोग होता है। ठीक है। दूसरा लेते हैं। यहाँ तो मान लीजिए कि फाइटर टाल, आई एम टालर देन, क्लीवर देन, जो भी रहेगा। हम दूसरा लेते हैं, शी इज मच क्लीवरर देन, क्लीवरर देन हर ब्रदर। देखा, देन लगा, तुलना हो रहा है। मच क्लीवरर, ज़्यादा चलाक से चलाक। ठीक है। सी इज मच क्लीवरर देन हर ब्रदर। ये तो देख रहे हैं दोनों एग्जाम्पल की ई आर वाले में मैं मच लगा दिया। अब थोड़ा एक और लेते हैं, ही इज मोस्ट he is much more intelligent than his wife. ठीक है, तो ही इज मच मोर इंटेलिजेंट। अब जानते हैं कि ये वन सिलेबल है, फैट क्लीवर एक बार में, या मोर देन वन सिलेबल है
इंटेलिजेंट, 3 बार हो गया, 3 सिलेबल है। तो इसके पहले कॉम्परेटिव बनाएंगे तो मोर, सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट, यही ना है। तो ही इज मच मोर इंटेलिजेंट दैन हिज वाइफ, यही बता दिया। कहने का मतलब कि मच का प्रयोग हुआ ये मोर को देखकर, यहाँ वेरी का प्रयोग नहीं कह सकता। क्यों? कि कंपैरेटिव डिग्री हो, हाँ ये मोर हटा दीजिए तो वेरी इंटेलिजेंट हो जाएगा, कि ही इज वेरी इंटेलिजेंट, दैन खत्म हो जाएगा। लेकिन जब दैन का प्रयोग है, याद रखिए ये दैन का प्रयोग है, याद रहे इसमें मच का ही प्रयोग करना है। क्योंकि ये मान लीजिए कि दैन देख रहे हैं, ई क्लिफरर, टालर, स्मॉलर, यंगर, ये सब देख रहे हैं तो लग रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन यहाँ ना दिखाई दे इंटेलिजेंट है। मोर, मच भी है, मोर भी है। आप ध्यान में, आपने केवल मच को ही देखा, मोर को नहीं देख पाए। एक याद रहे दैन को देखिए, तो दैन है तो यहाँ मच का प्रयोग होगा ही होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मच, आप जानते हैं कि इंटेलिजेंट है, ब्यूटीफुल, हैंडसम है, करेजियस है, ऐसे एडजेक्टिव जिनके एक से अधिक सिलेबल में हो उनके लिए उनके पहले मोर लगाकर कंपैरेटिव, मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं। ठीक, ये तो हो गया। तो मच का अर्थ, इसका प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के पहले किया जाता है। भेरी, अब इसका बारे में थोड़ा बता दें जो मैं बात कर रहा हूँ कि भेरी का प्रयोग इसी नियम का अधीन, नियम रूल नंबर 1 के, क्योंकि वेरी मच का प्रयोग होता है नोट। रूल नंबर 1 में नोट है, पहला नोट है वेरी का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री से पहले नहीं होता। कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले नहीं होता। एडजेक्टिव से पहले नहीं होता, किंतु वेरी मच का प्रयोग होता है। किंतु वेरी मच का प्रयोग, वेरी मच हमेशा प्रयोग, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच कहते हैं, थैंक यू वेरी मच, वही बात है। किंतु वेरी मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री मतलब CD से पहले होता है, इसी में ले लीजिए किसी को, आई एम मच फैटर दैन माई ब्रदर, आई एम वेरी मच फैटर दैन, इसी को मैंने मिटाया ही। आई एम मान लीजिए लिखा है, इसी को मैं करता हूँ। चलिए ये कहीं कहीं लेना, इसका लिखा है आई एम मच फैटर दैन, अथवा आई एम मच की जगह पर वेरी मच लगा दीजिए, वेरी मच फैटर दैन, फैटर T दैन माई ब्रदर। देखा, मच की जगह वेरी मच लगा दिया, लेकिन वेरी के नहीं कर, आई एम वेरी फैटर दैन नहीं लिख सकते, आई एम वेरी फैटर दैन लिख दें, गलत है। आई एम मच की जगह पर वेरी मच, कोई बात नहीं, और बढ़ गया, मच नहीं वेरी मच, बहुत अच्छा। याद रहे यह भी एडवर्ब है, यह भी एडवर्ब है, इस एडवर्ब की विशेषता बता रहा है वेरी, यह भी एडवर्ब, यह भी तो डबल एडवर्ब हो गया, होता है, यह विशेषता बताता है। आई एडजेक्टिव ये है हमारा है, एक एडजेक्टिव के लिए कंपैरेटिव डिग्री के लिए डबल एडवर्ब लगा, एडवर्ब प्लस एडवर्ब, ठीक है। तो आई एम वेरी मच फैटर दैन माई ब्रदर। उसी प्रकार ही इज मच मोर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही इज मच मोर है, तो इसका देखते हैं, ही इज वेरी मच मोर इंटेलिजेंट। देखा, ही इज मच की जगह पर वेरी मच, अब मोर जो कहते हो है ही, हो गया। तो मैं क्या कहा कि वेरी का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले नहीं होता, किंतु वेरी मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले होता है। रूल नंबर 1 समाप्त। और मैं रूल नंबर 2 की बात करता हूँ। ठीक जो है वेरी से उल्टा है,
आप जानते हैं कि द प्लस भेरी का प्रयोग होता है, प्लस सुपरलेटिव डिग्री। द भेरी, द भी बताया हूँ कि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग है तो पहले द लगेगा तब भेरी लगेगा, तब द भेरी बेस्ट कहते हैं। लेकिन मच की दृष्टि में क्या है, तो रूल नंबर 2, मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, लेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। मच प्लस द, याद रहे, ठीक भेरी में क्या था, द प्लस भेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री था, याद रखिए। तो मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। जैसे शी इज मच द वाइजेस्ट गर्ल। देखा, शी इज मच द वाइजेस्ट गर्ल, मच लिखा, उसके बाद से द, तब हमारा सुपरलेटिव डिग्री SD है, ठीक है, कि शी इज मच द वाइजेस्ट गर्ल। आज जबकि उसमें कैसे था, भेरी में, भेरी में यही था कि शी इज द भेरी, सेम यही चीज, द भेरी वाइजेस्ट गर्ल। ये गलत नहीं, ये भी सही है, अथवा लिख सकते हैं। भेरी का प्रयोग करते हैं तो द पहले हो जा रहा है, तुलना कर लीजिए। भेरी का प्रयोग करते हैं तो द पहले, मच का प्रयोग करते हैं तो देख रहे हैं सी इज मच द वाइजेस्ट गर्ल। सी देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, सी इज द भेरी वाइजेस्ट गर्ल। देखिए बता दूँ इसलिए याद रहेगा। दूसरा लीजिए, ही इज मच, ही इज मच द मोस्ट, ही इज मच द मोस्ट हैंडसम बॉय। देखा, ही इज मच द मोस्ट हैंडसम बॉय, क्या है, ही इज मच द, मच के बाद हमारा द लगा और मोस्ट, जानते हैं कि मोस्ट लगता है, हैंडसम डबल सिलेबल है, हैंडसमर नहीं लिख सकते, हैंडसम, हैंडसम 2 सिलेबल, मच, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, सुपरलेटिव डिग्री में। तो ये सुपरलेटिव डिग्री का मोस्ट, मच के बाद असली यूज हो रहा है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं, बताया गया है, आराम से लगा, लेकिन भेरी में नहीं, भेरी के पहले लगा देते हैं। इसको हम भेरी में करते हैं तो क्या होगा, ही इज द भेरी मोस्ट हैंडसम बॉय। भेरी का जब प्रयोग बता रहा था उस समय मैंने नहीं बताया, किंतु यहाँ बता सकता हूँ क्योंकि मैंने बता दिया है कि ही इज मच द मोस्ट ब्यूटीफुल बॉय, हैंडसम बॉय, अथवा ही इज द वेरी मोस्ट हैंडसम बॉय। यही भेरी का नियम है। अब इसके बारे में क्या लिखें हम कि भेरी की में, जबकि भेरी में होता है, जानते हैं, ये लिख देते हैं, हाँ, द प्लस भेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री, याद रखिए, उसी रूप में मैं लिखा हूँ, उसका भी हो गया। और जो है मैं तीसरा बात करूँ कि पास्ट पार्टिसिपल से पहले, पास्ट पार्टिसिपल से पहले किसका प्रयोग होता है, पास्ट पार्टिसिपल से पहले मच का प्रयोग किया जाता है। अब पास्ट पार्टिसिपल से पहले भेरी का भी प्रयोग किया जाता है, किंतु वह पास्ट पार्टिसिपल वहाँ एडजेक्टिव का काम करता है, यहाँ एडजेक्टिव का नहीं, यहाँ वर्ब का ही काम करता है। वही तीसरा बता रहा हूँ कि पास्ट पार्टिसिपल थे, रूल नंबर 3, पास्ट, मिटा लें, पास्ट
पार्टिसिपल से पहले मच का प्रयोग करते हैं, मच का प्रयोग करते हैं। देखा, पास्ट पार्टिसिपल से पहले मच का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले नहीं होता। प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले इसका प्रयोग करते हैं, भेरी का प्रयोग करते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल से पहले मच का प्रयोग करते हैं। इसमें एग्जाम्पल दें तब बता रहा हूँ कि कैसे क्या है। जैसे सी वाज मच annoyed at my behavior। देखा, शी वाज मच annoyed, यहाँ ये वर्ब का काम कर रहा है। वर्ब का थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल है। तो सी वाज मच annoyed at my behavior, ये मच जानते हैं एडवर्ब है, ये वर्ब है, वर्ब के पहले मच लगा है एट माई बिहेवियर, मेरे व्यवहार पर। शी वाज मच एनॉयड एट माई बिहेवियर, वह मेरे व्यवहार पर बहुत एनॉयड थी, क्रोधित थी, यही अर्थ है। और मैं बात करूं इसमें कि पास्ट पार्टिसिपल भेरी का प्रयोग करा दें, तो भेरी का प्रयोग में क्या था? शी वाज वेरी सरप्राइज, वेरी सरप्राइज, ये नहीं बताया था मैं? शी वाज वेरी सरप्राइज, तो शी वाज वेरी सरप्राइज है, तो यहाँ सरप्राइज क्या है? ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ यही वर्ब एनॉयड है, वर्ब का काम कर रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। शी वाज मच, पास्ट पार्टिसिपल थी, पैसिव वॉइस में है, शी वाज मच एनॉयड एट माई बिहेवियर, ठीक है। तो कहने का मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में है, तब तो उसके पहले क्या प्रयोग होता है? यहाँ एडजेक्टिव के रूप में, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल बताया। और क्या है? ये पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के रूप में है, वर्ब के रूप में। देख लिया कि शी वाज मच एनॉयड, यहाँ विशेषता नहीं है, विशेषता तो ये है क्रोधित कब ज़्यादा, इसकी विशेषता ये बता रहा है। यहाँ शी वाज वेरी सरप्राइज, एडजेक्टिव की विशेषता ये हमारा एडवर्ब बता रहा है, या एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मैं बता दिया कि पास्ट पार्टिसिपल से पहले मच का प्रयोग होता है, शी वाज मच एनॉयड एट माई बिहेवियर, किंतु वही शी वाज वेरी सरप्राइज भी लिखा जाता है, यह भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन यहाँ सरप्राइज क्या है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, वो विशेषता बता रहा है। और इसमें कुछ बात बता दूँ कि पास्ट पार्टिसिपल से पहले सामान्यतः मच का ही प्रयोग होता है, किंतु भेरी का प्रयोग हो नहीं सकता इसके पहले इस रूप में, किंतु भेरी मच का प्रयोग होता है। ये बता रहा हूँ कि भेरी मच का, जैसे नोट में लिख दूँ, पास्ट पार्टिसिपल जो कि वर्ब काम कर रहा है से पहले भेरी मच का प्रयोग होता है। जहाँ मच है वहाँ भेरी मच लगा सकते हैं, ठीक है, का प्रयोग होता है। जैसे मैं कहूँ इसी को शी वाज, ये तो उसके रूप में है, शी वाज मच के जब भेरी मच लगाइए, भेरी मच एनॉयड एट, इसको थोड़ा बड़ा लिख दें, दिखाई दे, मच एनॉयड एट माई बिहेवियर। देखा, हो गया कि जहाँ मच है वहाँ भेरी मच लगा, आराम से लग जा रहा है। यही देखना है, भेरी नहीं लिख सकता,
भेरी लग नहीं सकता, केवल मच लगेगा। अब रूल नंबर इसके आगे बता रहा हूँ। ऐसे तो मच का प्रयोग बहुत ज़्यादा है, बस इसके बाद जो बचेगा मच के बाद टू मच, मच टू, ये सब बताना है। अब इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में केवल ये बता दें कि मच का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, उसका भेरी या भेरी मच से क्या तुलना है, इसी का रेफरेंस बता रहा हूँ। देखिए, मच का प्रयोग, या ये कहें मच, हाँ, वर्ब को मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई करता है। देखा, मच वर्ब को मॉडिफाई करता है, विशेषता बताता है वर्ब को, किंतु भेरी नहीं। बता दें तुलना, किंतु भेरी नहीं, भेरी नहीं। जैसे मैं कहूँ, मैं कहा कि मच वर्ब को क्या कहता है, मॉडिफाई करता है, किंतु भेरी नहीं। वैसे बताऊँ, आई लव यू मच, ये लव का विशेषता है, मच है। आई लव यू मच, देखा, हम इसे आई लव यू भेरी नहीं लिख सकते, ये लिखा है तो गलत है। कभी नहीं देखा आपने? आई लव यू मच, आई लव यू भेरी नहीं। क्या कहा कि मच वर्ब को, इस वर्ब को आई लाइक, ठीक है, दे थैंक्ड, ये उस तरह, तो आई लाइक, तो कहने का मतलब कि यू, ये इसकी विशेषता बता रहा है मच कितना प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत। आई लव यू इसका भी बहुत है, लेकिन अनर्थ है, ऐसा होता भी नहीं है। और इसके बारे में बात करें, क्या मच का मतलब वर्ब को भेरी तो मॉडिफाई नहीं करता, किंतु भेरी मच वर्ब को मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई करता है। देखा, किंतु वेरी मच वर्ब को, जैसे मैं कहूँ आई लव यू वेरी मच, देखा, आई लव यू वेरी मच, जहाँ मच है तहाँ वेरी मच। सोच बता रहा हूँ कि जहाँ मच है वहाँ वेरी मच हो सकता है आराम से। अब देखिए इस वर्ब को विशेषता बता रहा है, दे थैंक्ड मी, थैंक्ड, दे थैंक्ड मी वेरी मच। दे थैंक्ड मी मच भी लिख सकते हैं, दे थैंक्ड मी मान लीजिए मच, कोई चिंता नहीं। दे थैंक्ड मी जिससे ऊपर लिखना चाहिए, नहीं लिखा, अथवा दे थैंक्ड मी, जहाँ मच है वहीं वेरी मच लिख दीजिए, वेरी मच, ठीक। मतलब वेरी नहीं लिख सकते, तो मच जो है वर्ब को मॉडिफाई करता है, वेरी नहीं। बता दिया एग्जाम्पल से। इस प्रकार मैंने मच के बारे में बता दिया, वेरी से जो है तुलना करके, कि मच का प्रयोग वेरी के, जहाँ वेरी का प्रयोग क्या पॉजिटिव डिग्री के पहले होता है, वही मच का प्रयोग कॉम्परेटिव डिग्री के पहले होता है, यही मैं बताया। और ये इसमें 4 रूल के अधीन सही बता दिया। अब मैं जो बात करना है, क्या है, मच है, मच टू, टू मच, इस प्रकार का प्रयोग बताएंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और इसे आप लोग केयरफुली लास्ट तक, जैसे जहाँ मैं लास्ट में खड़ा हूँ, इसको ही सुनिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और इसे यदि पसंद हो तो लाइक तो कीजिएगा ही,
सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स।